प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 25 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ है नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक से लिया गया है। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुमारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 4 से 10 तक से लिया गया है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले से कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक से लिया गया है। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है।
अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, मनुष्य प्रारंभ से ही ईश्वर की जरूरत महसूस करता आया है, किंतु मनुष्य का विचार था कि वह ईश्वर से कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ईश्वर आकाश की ऊंचाइयों पर अर्थात स्वर्ग में रहता है और मनुष्य पृथ्वी पर। मनुष्य ईश्वर के निकट आना चाहता था, परंतु वह असंभव सा महसूस करता था। अतः ईश्वर ने स्वयं मनुष्य के बीच निवास करने के लिए शरीर धारण किया। संत योहन कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ प्यारे मसीह भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है, अर्थात प्रभु यीशु के शरीर धारण का पर्व मना रही है। यह मानव मुक्ति के इतिहास में एक महान घटना है, क्योंकि ईश्वर का अनादि शब्द ने पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया। स्वर्गदूत गाब्रियल के संदेश को कुंवारी मरियम के द्वारा स्वीकार करने के साथ ही ईश्वर की मुक्ति योजना प्रारंभ हुई। माता मरियम खुले दिमाग, स्वतंत्र एवं एक विश्वसनीय नारी है, जिन्होंने ईश्वर के वचन को सुना एवं उसको निर्वाह किया। उन्हें मालूम था कि उनसे जो बातें कही गई थी वह दूत द्वारा ईश्वर से आई थी। इस बारे में उसे तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ईश्वर के वचन को सहर्ष स्वीकार किया। मरियम को यह मालूम था कि शादी से पूर्व उनका गर्भवती होना समाज एवं समुदाय के नजरों में अपने नाम एवं मान सम्मान की बर्बादी करना है। फिर भी उन्होंने ईश्वर की योजना एवं इच्छा के लिए स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। इस समर्पण से वह न केवल ख्रिस्त की माता बनी, बल्कि उन सबों की भी माता बन गई हैं जो ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। आज के पहले पाठ में हम राजा आहाज के विषय में पढ़ते हैं, जो एक दुष्ट राजा था। वह एक मूर्ति पूजक होने के कारण अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने ही पुत्र को बलि चढ़ा दिया। वह ईश्वर की दृष्टि से दूर हो चुका था, फिर भी ईश्वर ने उसे नहीं त्यागा, क्योंकि वह दाऊद के वंश का था और ईश्वर ने दाऊद से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा किया। जी हाँ, ईश्वर ने दाऊद से कहा था कि तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ईश्वर ने नबी ईसायास के द्वारा मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी कराता है, जिसे हम आज के पहले पाठ के अंतिम वाक्य में पढ़ते हैं। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के विषय में कहा गया, जो सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं किंतु सारे संसार को मुक्ति प्रदान करेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, शरीरधारी प्रभु यीशु एक सच्चे मनुष्य के रूप में विकसित हुए, किंतु उसे मालूम था कि वह ईश पुत्र है और उसे ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। यीशु का संपूर्ण जीवन पिता ईश्वर के लिए एक बलिदान था। यीशु ने कहा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यीशु ख्रिस्त
पिता ईश्वर से संयुक्त रहे और उसने ईश्वर की इच्छा अनुसार इस संसार में सुसमाचार का संदेश दिया और लोगों को पाप और मृत्यु से मुक्त होकर जीवन पाने के लिए सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाया। तथा जब समय आया तो उसने पिता ईश्वर के हाथों अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। यदि हम माँ और बेटे दोनों के जीवन पर मनन करें तो हमें ज्ञात होता है कि दोनों के जीवन में समानता झलकती है। कुमारी मरियम का समर्पण था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और यीशु का समर्पण था, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित किया। प्रभु यीशु का समर्पण और आज्ञा पालन के द्वारा मनुष्य को पाप से मुक्ति मिली और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर मनुष्यों के साथ है। माता मरियम भी अपनी दीनता और आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर की कृपा पात्री बन गई और मुक्ति के कार्य में उसने यीशु की सहायता की। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु का शरीर धारण हम सभी ख्रिस्तियों को 3 बातें सिखाती हैं। पहला, माता मरियम को ईश्वर का वचन गाब्रियल दूत के माध्यम से प्राप्त हुआ। दूसरा, मरियम ईश्वर की योजना को अच्छी तरह समझी। और तीसरा, उसने ईश्वर की योजना को स्वीकार कर हाँ कहा। हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। ईश्वर कई प्रकार से अपनी योजना को, अपने वचन को हमें देते हैं। हमें उस वचन को समझना और स्वीकार करना है। हम राजा आहाज की तरह नहीं, पर मरियम की तरह स्वीकार करें और ईश्वर की इच्छा को जीवन भर जानने का प्रयत्न करें। ईश्वर हमारे साथ है। हम दीनतापूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। पवित्र आत्मा हमें आज भी यीशु ख्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर की ओर अगुवाई कर रहा है। हम अपना जीवन प्रभु के हाथों समर्पित करें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस तरह मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को सुनकर अत्यंत ही घबरा गई थी, लेकिन उसने अपने सामाजिक नियम, कानून, डर, भय आदि को त्याग कर ईश्वर की माता होने के लिए स्वीकार किया, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। एक ख्रिस्तीय होने के नाते हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां, दुख, तकलीफें, अत्याचार आदि आएंगे। फिर भी यदि हम इन चीजों को सहते हुए ईश्वर के मिशन में सहायता करते हैं तो निश्चय ही माता मरियम की तरह पिता ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। हम चालीसा काल के 5वें सप्ताह में हैं और 2 दिनों के बाद हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं। हम अपने जीवन पर मनन करें कि इन 5 सप्ताह में हमने क्या किया, हम अपने आप को कितना प्रभु के समीप ला सके हैं। हमने इस चालीसा काल में किन चीजों को अपने जीवन में महत्व दिया है। क्या हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की कोशिश की? यदि हम नहीं कर पाए हैं तो आइए इस पवित्र सप्ताह में हम पूर्ण रूप से अपने को आपको प्रभु के लिए समर्पित करने की कोशिश करें, जिस प्रकार माँ मरियम और प्रभु यीशु ने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित किया था। ईश्वर हमें यह कृपा प्रदान करें। आमीन।